हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पिच। हम फिर से गैदर हो रहे हैं, बट दिस टाइम वी डोंट हैव वन ऑफ आवर फेलोज अंस। तो हमने उसकी ब्रैकेट, फिर भी हमने ना वो विंडो ओपन रखी है उसके लिए। तो इफ यू आर लिसनिंग टू अस अंस, वी मिस यू एज ऑलवेज। सनी भाई इज विद अस, लीडर ऑफ द पैक। एंड देन वी हैव एन एक्स्ट्रा, ताहा कुरैशी फ्रॉम इंडिया। तो आज का जो एजेंडा है हमारे पास वो है ऑब्वियसली the Champions Trophy is about to wrap. It's done from Pakistan. Unfortunately, the final is in Dubai. Though कि हम host कर रहे थे, but as it was decided, India is in the final. So India make it to the final means the final goes to Dubai. And we were very lucky to have witnessed one of the best games of cricket, which was New Zealand versus South Africa at the Gaddafi Stadium ऑन द 5th of March। और बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली मेरे लिए जो कि पहली बार आया ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जस्ट टू वॉच दिस मैच। तो सनी भाई, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। थैंक यू हमजा। आप आए लाहौर, आपने कजाफी को एक्सपीरियंस किया है और नया वाला व्यू एक्सपीरियंस किया है। पहले तो हम भी जाते थे काफ़ी, बट इट्स टोटली चेंज नाउ। काफ़ी अपलिफ्ट कर दिया है एक्सपीरियंस को इन्होंने। बाकी ताहा भी एक पीएसएल मैच देख चुके हैं हमारे साथ। उन्होंने भी बेहतर फील किया होगा इस दफ़ा एक्सपीरियंस को। नहीं नहीं हाँ, खाना इसमें बहुत खाया, मुफ्त की इफ्तारी की है। खुश तो होगा। हम्म, नहीं नहीं अच्छा, इसमें मैं एनीवेज, जरूर। मेरे वाकई में मैं एक बार बिफोर ताहा ज्वाइन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड। दिस वाज द बेस्ट व्यू, लिटरली। इतना खूबसूरत व्यू जो गद्दाफी से मिलता है, क्योंकि इसका जो स्टैंड है वो बिल्कुल ऐसे था, सो आपको प्रॉपर एक व्यू मिलता है। जब मैंने सिडनी में हम्म मैच देखा हुआ है, लेकिन जो ये हम्म एक्सपीरियंस है, व्यूइंग एक्सपीरियंस, इट वाज टॉप नॉच। सो कुडोज टू पीसीबी। अदर देन एवरीथिंग, उन्होंने कुछ तो ठीक किया है। बट सनी भाई, हाउ डू यू सी क्रिकेट रिटर्निंग होम? व्हाट इज द फीलिंग? और अगर आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा अभी तक, तो आप हमारा व्लॉग देखिए। हमने लिबर्टी से व्लॉग को स्टार्ट किया, जहाँ पे क्रिकेट हमारी खत्म हुई थी। एंड एट द सेम स्पॉट क्रिकेट रिटर्न्स होम। सो सनी भाई, हाउ डू यू फील लाइक दैट? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। इस वजह से मैंने मैक्सिमम कोशिश की जितने मैचेस हो सकें जा सकूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी देखा, पाकिस्तान बांग्लादेश की भी ली थी टिकट, बट वो वॉश आउट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट सेमीफाइनल भी हमने लिया था, होपिंग अगेंस्ट होप के पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। एक थोड़ा सा जो मैंने पर्सनली फील किया, एक कजाफी की हवा में उस दिन थोड़ी सी एक मायूसी सी थी। बिकॉज सब लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को उधर देखें। हंस भी जो बात कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान होता अपने होम ग्राउंड में सेमीफाइनल में तो काफी डिफरेंट माहौल होना था। बट अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट पीसीबी, जिनकी ये सारी एफर्ट्स की वजह से हो सका है। ऑल्दो थोड़ा सा फीलिंग्स इस तरह वो नहीं है कि फाइनल नहीं होस्ट कर पा रहे, बट अगेन कुछ चीजें बियॉन्ड आर कंट्रोल है। वो कुछ समझौते बाहर हो जाते हैं, तो इस वजह से लेट्स सी कि क्या होता है संडे को अब। फॉर आवर व्यूअर्स, मैं बताना चाहता हूँ, वी मेट वसीम खान देयर। और बड़ी ब्रीफ मीटिंग हम्म। हुई सनी भाई की और वसीम खान की। तो आप वो शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि एनीवेज वो जी जी, व्लॉग में तो है, लेकिन मैं काफी 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 इमोशनल हो गया उस टाइम। मैं अंश ने जब बताया कि वसीम खान खड़े हैं जो एक्स चीफ थे पीसीबी के, और काफी मैंने उनको जाके पंजाबी में यही बोला। मैंने कहा सर जी आ जाओ, नाराजगी छोड़ो। तो कहता बुलाएंगे तो आ जाएंगे। सो वो ही इज अ मैन। मेरी एक दफा पहले एक ऑनलाइन फोरम पे उनसे एक दो क्वेश्चंस हुए थे। वो बहुत ही लर्नेड किस्म के वेल एक्सपोजर वाले आदमी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ मैन लाइक दैट। वो आईसीसी के जनरल मैनेजर सर्व कर रहे हैं। सो उन्होंने भी यही बोला कि यार बुलाएंगे तो आ जाएंगे। फिर उन्होंने एंड पे जो आपने अपने ब्लॉग में भी बात डाली, जब मैंने उनको कहा कि सर अब हालात कुछ समझ नहीं आ रहे कि कहाँ जा रही है बात पाकिस्तान क्रिकेट की, तो वो भी एक्नॉलेज किया उन्होंने कि जी वाकई हालात खराब हो गए अब। सो अगेन कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी कि इस तरह के लोग लाएं जो रेवोल्यूशनाइज कर सकें क्रिकेट को आपकी। और अगेन जो अभी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी है कि जो भी है, जो जेसन गिलिस्पी ने रिमार्क्स दिए हैं अबाउट आकिब जावेद, वो भी समवट ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो काफी ब्लंट होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी बात में कुछ सदाकत होगी, क्योंकि
All of a sudden, Gary Kirsten steps down himself. All of a sudden, Jason Gillespie steps down. So ये चीजें अभी अगर ये जारी रही तो अगेन डाउन हिल ही है यहाँ से। ऊपर जाता कुछ नजर नहीं आ रहा, और जो कि अगेन बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट होगा इस कॉम के लिए, जो कि क्योंकि एक चीज है जो कि यूनाइट करती है पूरी पूरी नेशन को, वो क्रिकेट है। सो बाकी जो हमारे दुश्मन नासिर हैं इस कॉल पे भी बैठे हुए हैं, उनकी सारी चीजें पूरी हो रही हैं, वो खुश हैं कि पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है। और यही है। चलो फिर दुश्मन के पास बॉर्डर के उस पार चलते हैं। तो ताहर, ये जो आपने बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाई है, ये आपने खुद खींचने का आपको शर्फ हासिल हुआ। तो कैसा लगा आपको एग्जैक्टली। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के मैचेस कवर करने के? कैसी फीलिंग थी एज एन इंडियन? हाउ डू यू सी कि इस मुल्क में देखो इसका कितना प्यार मिलता है? सब, सबसे पहले तो पीसीबी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेडियम तैयार किया। मैं इससे पहले लाहौर वर्सेस क्वेटा का मैच देख चुका हूँ, जिसमें ऊपर शेड पे था, और मुझे शेड से बेहतर क्या कहते हैं ये लगा कि ओपन था बिल्कुल। ठीक है, और उसमें उससे उसमें वेदर में भी उसने काफी आपको अच्छा इसलिए बेहतर लगा क्योंकि माहौल। आपने जैकेट पहनी थी? और हम्म। बिल्कुल ये भी एक चीज थी, आप दोनों ने बहुत सफर किया उधर। और हम्म। मेरा और उसका बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम लोग जैकेट पहन के गए, और वाकई गद्दाफी ने एक बहुत अच्छी वाइब थी। बेशक उस टाइम पे हाउसफुल नहीं था, एक वो जैसे आसान भाई ने मेंशन किया, एक मायूसी थी कि सबकी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश थी कि यार पाकिस्तान खेल रहा होता, पाकिस्तान के स्टार खेल रहे होते। क्योंकि जैसे सनी भाई ने मेंशन किया कि क्रिकेट ही ऐसी चीज है जो इस तरह के माहौल में हम सबको एक चीज एक फॉर्म पे यूनाइट करती है। जैसे कि हमें सबको पता था चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू में कि हमारी टीम इस कैपेबल नहीं है कि वो इंडिया से लड़े। इवन कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी काफी कम उम्मीद थी, लेकिन स्टिल देयर वाज अ होप कि जी कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन वो उस तरह से मामला नहीं चल सके। बाकी उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि वसीम खान को मैं पहली दफा मिला। सनी भाई का मुझे नहीं पता वो मिल चुके हैं पहले कि नहीं, लेकिन वाकई एक आप मतलब उनके एक द वे वो हमसे जैसे मिले, वो उससे पता लग रहा था कि एक अच्छे इंसान से मिल रहे हैं, और बंदा जिसके जिसके दिल में दर्द है। जिस तरह उन्होंने कहा कि वाकई हालात बहुत बुरे हैं, और हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। और इसके अलावा बाकी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि फाइनल नहीं हो पा रहा है। पहली दफा शायद ऐसे हो रहा है कि एक होस्ट है और सिंगल होस्ट है, और उसी को होस्ट भी नहीं है, और उधर फाइनल नहीं हो पा रहा। वही वाली बात है कि इंडिया अपनी गेम खेलने में आगे है हमेशा से। और आप समझाओ ना बाकी अपने नेताओं को। तो वो फिर इसी तरह ही है। लेकिन गद्दाफी वॉज वेरी गुड, ये जैसे पिक्चर का उन्होंने मेंशन किया, और उसके बाद आगे हम अभी बात करेंगे सेमीफाइनल के बारे में। लेकिन बहुत अच्छी वाइब। Yes, exactly. It was lovely to have seen a match at Gaddafi, and especially हमने we witnessed one of the greats of the games, like Williamson, probably playing his last ICC tournament. Then we saw Glenn Phillips, and what a knock from him at the semifinals yet again. Sachin Ravindra's 100, then Williamson's 100, Miller's 100. It was a piece of it was like proper chance for us to have दो के मैच थोड़ा वन साइडेड था, लेकिन स्टिल। लेकिन एक चीज मैं, जैसे जहां पे हमने वी हैव टॉक्ड सो गुड अबाउट एवरीथिंग, आई वांट टू जस्ट मेंशन वन थिंग। एक न्यूट्रल मैच के लिए अगर 10 से 15 हजार लोग, हम्म। 1 हजार से लेके 10 हजार तक की टिकट खरीद के पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए स्टेडियम अगर पहुंचते हैं, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान पे क्या क्रिटिसिज्म था रोजे कि में। यार लोग नहीं पहुंच, रोजे में लोग नहीं हम्म। पहुंच रहे। तो इसका सबसे बड़ा क्या है कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जो कि मेरी नजर में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो नहीं, बट एनीवेज लेट्स नॉट गेट देयर। बट क्वेश्चन, क्यों अपने लोगों को पुलिस इतनी बदतमीज क्यों है? क्या हो जाता है अगर हम अपने पुलिस अपने लोगों से ये आपके लोग हैं, इनसे प्यार से बात करें, इनको हरास ना करें। बट इट वाज थोड़ा सा ये थोड़ा मुझे नजर आया कि हमजा भाई पुलिस को पता नहीं क्यों लगता है कि हमजा भाई आपको यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि लोगों को भी उसी तरह एजुकेट किया जाना चाहिए। आप पुलिस के ऊपर सारी बात नहीं डाल सकते, क्योंकि पुलिस तब ही बदतमीजी करती है कि हम जैसे हम लोग हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर जुगाड़ किसी ना किसी तरीके। जैसे आपके साथ एक मसला हुआ कि वो एक एयरपोर्ट वाला मसला हुआ, ठीक है, वो बेशक उसमें मेंशन नहीं था। ठीक है, उसमें मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमें अलाउ नहीं है, पुलिस हमले गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। ठीक है, और लोग उल्टे उल्टे काम करते हैं, मतलब सिगरेट लेके जाना है तो कैब पे सिगरेट अकेले जाना है। ठीक है, और मतलब क्या कहते हैं मतलब और बड़ी डिफरेंट
जगह पे रख के, और जो इलीगल चीजें हैं वो उन्होंने कैरी करनी है। तो इसीलिए वो फिर इसमें लोगों को भी एजुकेट होने की जरूरत है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द पुलिस और आर्म फोर्सेस, इट इज ऑल्सो अबाउट द पीपल। तो ये आई आपने स्टिल मेरे पे पर्सनल अटैक किया, मैं आपको इस शो में आगे मिलूंगा। नहीं 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 नहीं, ये आपके ऊपर ये सिर्फ एग्जांपल देने का एक तरीका था। लेकिन सिर्फ हमने शो से पहले डिसाइड किया था, हमें कहीं से गाइडलाइन आई थी बड़ी सुपीरियर अथॉरिटी से कि वी हैव टू बी सिविल, बट हम्म। Taha has broken the shackles of civility again yet again. So let's move ahead. नहीं नहीं मेरा तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, लोग हर जगह पे, हम लोग एटलीस्ट शराब तो नहीं ना पीते, लोग वहां पे ऑस्ट्रेलिया में शराब पी के जो जो हरकतें करते हैं, शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है, क्योंकि आई डोंट ब्लेम यू बिकॉज यू हैव नॉट विटनेस्ड इट येट, बट लोग इससे बहुत ज्यादा वाहियात हरकतें करते हैं। एक्सपोजर का मसला है, बट अपने एक्सपोजर वाली लोगों आपकी को बात सही है। अपने अपने लोगों को फैसिलिटेट करना हर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा पॉलिटिकल बायस थोड़ा आ जाएगा इसमें। सो नहीं, मेरे हिसाब से मैं कंग्रेचुलेट द करता हूँ बिग मरीम गेम, नवाज आप ही इट्स को। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। यार मुझे लगता है मेरे कनेक्शन में। अच्छा, आवाज एनीवेज, कट गई थी, इट्स आवाज कट गई थी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बाद बात करें। इट्स अब आवाज, आवाज आई, अब आवाज आई। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ भाई। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपकी आपकी मुबारकबाद हम मरीम नवाज को देते हैं। आगे चलते हाँ, हुए क्योंकि आपने अगर अमजा आपने भाई, कुछ ऐड करना हो वो तो आप कर। नहीं नहीं, आपने निकल जाना है मई के मिड में, मैंने इधर ही रहना है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोट लखपत जो है उधर, कोई इतनी, आपको मैं कोट लखपत दफ्तर क्रीम कोट जाता था, पता कोट लखपत 4 साल, ये ना हो मेरे घर वाले रोटी देने आए मुझे कोट लखपत में। तो इसलिए जो भी हुआ है सही हुआ है भाई, पुलिस मैं- जिंदाबाद, पंजाब है? पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब पुलिस आईजी जिंदाबाद। पंजाब दी खैर होए। खैर होए, आग लगे रहन। ये जब आपने किसी ने बताया ना सही कि कहा आपके था छोटे ये छोटे, जो शाहिद शाहिद जाट ने बहुत प्यारे अल्फाज अदा किए। क्या? नहीं आपने, ये जब आपने बताया ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब आपका मेरिट पूरा हो गया उठाए जाने का। अच्छा, अब आगे चलते हैं गेम से। सो इट्स द बिग गेम, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 2017 में भी ऐसे ही हुआ कि फाइनलिस्ट एक ग्रुप से थे। 2017 में ही ऐसे हुआ कि इंडिया वर गोइंग लाइक एज सुपर फेवरेट्स, though they were not unbeaten in 2017, but they were the first favorites, and Pakistan went as underdogs, and now New Zealand is at the same position. So how do you see the game going? अच्छा, मैं अगर स्टार्ट करूं तो जो 2017 में था ना, बहुत ही इवन कंडीशंस थी जिसपे आपने खेलना था। यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा एशियन लाइक कंडीशंस हैं, जहाँ पे इंडियंस या इवन पाकिस्तानीज भी बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं इन द मिडल ओवर्स। सो उस दिन अगेन जैसे स्टीव स्मिथ और लबुशेन खेल रहे थे, तो वो एक जो सबसे बड़ा फेज होता है गेम का, 10वें से 40वें ओवर के दरमियान, वो ऐसे लग रहा था कि कोई जंग लड़े हैं उन स्पिनर्स के खिलाफ। वो आपको हर बॉल पे लग रहा था कि आउट हो जाएंगे। सो इसलिए न्यूजीलैंड, जो आपने 17 वाली बात का कॉन्टेक्स्ट सेट किया, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि ओवल की जो विकेट थी वो बहुत न्यूट्रल विकेट थी। बॉलर आमिर को भी स्विंग मिली, फखर जमान ने सेंचुरी की, पांड्या ने हिटिंग की। सो इधर ये सीन नहीं होगा, इधर थोड़ा सा मैच से पहले ही आपकी सिलेक्शन किस किस्म की होगी उस पर काफी कुछ डिसाइड हो जाएगा। कि अगेन अगर इंडिया गो विद 4 स्पिनर्स, तो आपको क्या हो गया बेटे? है थोड़ा सा, थोड़ा सा था कम में एक्सपेक्शन हुआ, आपको समझ नहीं है। सॉरी, अच्छा, आप नहीं तो बस आप उसमें कंटिन्यू। ये है कि अब होपफुली वी ऑल वांट कि वही रिपीट हो, बट इंडिया इज टू गुड ऑन द ट्रैक्स जो दुबई में ऑफर हो रहे हैं। सो अगेन हम पोस्ट मैच इंटरव्यूज में भी बोल रहे थे उधर आफ्टर द सेमीफाइनल के काफी अनफेयर एडवांटेज है। ऑल्दो वो बेस्ट भी हैं, बट अगेन अनफेयर इस तरह है कि अगर आई पर्सनली फील कि ताहा आप भी अपने व्यूज देना है इस पे कि अगर उस दिन हेजलवुड हेजलवुड, स्टार्क या कमिंस में से तीनों में से कोई दो भी होते, तो वो 265 का जो 264 का टारगेट था, वो कुछ कुछ उस पर रिजल्ट शायद डिफरेंट होता। मैंने बिल्कुल तो ऐसी उसी नहीं भाई। तहा
how do you see Virat Kohli coming back to the form yet again, serving India with the greatest bat? We're making वो sure कि बिल्कुल बिग गेम में वही क्या वाली करेगा। बात है। फ्रंट बोल्ड भी नहीं वही अब वाली तो। बात है। वही वाली बात है कि बड़ा प्लेयर बड़ा ही होता है। हमें हमेशा सनी भाई एक बात बताते हैं किसी भी बड़े के बारे में कि यार बड़ा प्लेयर बड़ा होता है, आप उसको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो जब भी खेल रहा होगा वो कुछ ना कुछ कर सकता है उसमें, क्योंकि कॉम्पिटेंसी है तो वो बड़ा है। ठीक है। और जहां तक बात है फाइनल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली इतनी को बड़ी नहीं खेलेंगे फाइनल में। अगर आप इंडिया की तरफ से मुझे पूछें तो आई विल गो विथ शुभमन गिल। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा है जो शायद फाइनल में को बड़ी नहीं बड़ी परफॉर्मेंस दे सकता है। और जहां तक सनी भाई ने बात की हेजलवुड वाली, तो मैं सनी भाई से 100% एग्री करता हूँ। इस वक्त दुनिया बुमराह की बात करती है, बुमराह बेशक बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन मैं हेजलवुड को उससे ऊपर तो नहीं, लेकिन उससे जितना ही रेट करता हूँ, क्योंकि हेजलवुड ऐसा बॉलर है कि वो आपको बांध देता है। वो नहीं जानता कोई विराट कोहली है, वो नहीं जानता कोई रोहित शर्मा है। ठीक है, वो और आपको जो बॉल करता सही रहेगा। सही कह रहे हैं, जो कैप्टन कमिंस हैं वो एक एक्स फैक्टर रखते हैं थ्रू आउट 50 ओवर्स। बिल्कुल ऐसी आप है। वो वाला वर्ल्ड और कप वाला फाइनल उठा के देख लें, वो मिड ऑफ के बगैर पूरी हाँ, 10 ओवर करा दिए, एक बाउंड्री नहीं कंसीड की। सो वो वैसे ही है। हम्म। इट वाज मतलब वो बहुत ब्रेव डिसीजन था उनका, जैसे आपने फाइनल का मेंशन किया। और दूसरा, कमिंस एक्स फैक्टर इस तरह रहते हैं कि अगर आपको एक 50 चाहिए, एक ऐसी 50 चाहिए नीचे से, 30 to 40 रन चाहिए, तो कमिंस आपको वो भी देता है एट द एंड। मतलब मैं तो उसको एक ऑलराउंडर कंसिडर करता हूँ, मतलब सारी उसकी जो इनिंग्स है उसको सामने रखते हुए। वो है बेसिकली, वो ज्यादा टेस्ट के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी टेस्ट भी क्रिकेट है, मेन क्रिकेट है, तो इसीलिए वो वाकई ही बहुत डिफरेंट रिजल्ट होना था। क्योंकि उस दिन विराट कोहली की हमेशा से गेम है कि वो रिस्क क्रिकेट खेलता है। वही चीज उसने पाकिस्तान के खिलाफ की, हुसैन को सिंगल्स कर रहा है। ये चीज हम मेंशन करते थे, एक स्पिनर मैटर करता था। और उसके ओवरसीज के भी कोई इतने अच्छे स्पिनर नहीं है। आप ये देखना कि स्पिनर के खिलाफ कोहली स्ट्रगल करेगा, और अगर उसका दिन हो तो वो तो नहीं, फिर कोई भी हो सकती है। लेकिन सनी भाई, हाउ डू यू सी न्यूजीलैंड पेसर्स? इतना कोई मुझे इतना भी बड़ा वो पेस बैटरी लगी नहीं है कि वो दुबई की आपकी मैं कंडीशन बात यार में बहुत आपकी मैं आउट बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपकी मैं बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या मैट हेनरी इंजर्ड है? जी मुझे पढ़ा था। उसका डाउट में, बट डाउट में स्टिल है। संडे तक टाइम है, तो माइट बी के वो यूजली बॉलर्स जो हैं वो पेन किलर्स लगवा के खेल लेते हैं एक आधा मैच। वही वही हम्म। बहुत डिफाइनिंग फैक्टर होंगे। बाकी आपने हमने जो विटनेस किया उस दिन साउथ अफ्रीका का जो पहला पावर प्ले था, न्यूजीलैंड आपके ऊपर ऐसे अटैक करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, बॉलर्स फील्डर्स, वो ऐसे बमूमा का बेचारे का सांस बंद किया हुआ था। ऐसी है। वो वो 18 बॉलों पे 3 स्कोर था। लॉर्ड 18 बॉलों बमुमा पे तो 3 स्कोर था, फिर आगे बढ़ के मारना पड़ा। सो ऑल तो सऊदी बोल्ड अकेले ही मैच चेंज करने की जो सलाहियत रखते हैं, वही एक चांस होगा मेरे नजदीक इंडिया को पकड़ने का। कि जहां जहां हमने पिछले एक डेकेड में इंडिया को फेल होते देखा है, वो यही हुआ है कि उनको एक बॉलर जुड़ जाता है। और 17 में जैसे आमिर था, बाद में 15 में जॉनसन था, 19 में हेनरी था। सो उसी उम्मीद पे हूँ, अगर गेम डीप जाती है इट्स इंडिया गेम टू लूज के न्यूजीलैंड हैव अ चांस। वही वाली बात है कि इंडिया को इंडिया ला सकता है, जैसे 2023 में वो हारे हैं। उसके अलावा उनकी बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूँ, जिस तरह की पिच, जिस तरह का सर्फेस चल रहा है ना, बोल्ट वगैरह होते भी तो ठीक है, लेकिन अब जैसे उस दिन अंश एक बात कर रहा कि वो न्यूजीलैंड को अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अवेलेबल है तो उनको वो खिलाना चाहिए। वो सोडी की शायद बात कर रहे थे, सोडी की, तो अगर वो है तो उसको पता नहीं खिलाना वो चाहिए। स्क्वाड के साथ है कि नहीं। मेरे ख्याल से वो है, मैंने शायद नाम उनका पढ़ा है। लेकिन ये है कि उनको वो यशोदी खिलाना है चाहिए, स्क्वाड में। क्योंकि क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया बीसीसीआई अपने इन्फ्लुएंस की वजह वैसे भी दुनिया के टॉप की टीम्स में वो पढ़ते हैं, तो वो बेवकूफ तो नहीं है कि जो 4 स्पिनर खिलाएंगे, और वो खिलाएंगे फाइनल में। हम मुझे ऐसा लगता है वो फाइनल में 8 स्पिनर के साथ ही जाएंगे, और ये बहुत ब्रेव डिसीजन होगा। और अच्छा, एक बड़ी बड़ी डिफरेंट चीज जो मैंने देखी दुबई के मैचेस में, कि हम वही बात कर रहे हैं कि 4 स्पिनर्स और हर चीज, बट जो पेसर्स हैं ज्यादा फर्क उन्होंने नहीं डाला अभी तक। इस वे में बोल रहा हूँ कि शामी की विकेट देख लें, आप पाकिस्तान वाले मैच में हर्षित राणा की बॉलिंग देख लें, और तो उनको विकेट एक ही मिली बट आप उनको हिट ही नहीं कर पाए। उसके बाद पांड्या विकेट ले रहे हैं, शामी 5 ले गया था पहले मैच में बांग्लादेश, हेनरी ऊपर। ये न्यूजीलैंड वाले मैच में भी जो इनके 2-3 आउट हो गए थे इंडिया के,
एलिस ने उस दिन बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो शामी ने आगे उस दिन गेम चेंजिंग ओवर किया, वो जो स्मिथ को बोल्ड किया। सो पेसर्स भी बहुत उस पे हुए हैं, इसीलिए मैं वो बात कर रहा था कि हेजलवुड, कमिंस या स्टार्क होते तो काफी डिफरेंट होता 264 का होता। टारगेट। सो ये चीज है। बिल्कुल ऐसे हुए, एलिस ने उस दिन ऑलमोस्ट बॉडी को आउट कर दिया था आउटसाइड एज पे, वो जो बॉल एक उसको एक बड़ा अच्छा बॉल नहीं है। तो इसीलिए मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वन साइडेड मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे दो बंदों से, एक बॉलिंग में अगर आप सेंटर की बात करें, और उस दिन मैंने फिलिप्स को लाइव देखा है। भाई वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो ऐसी चीज है कि आपको एक अच्छा कैच पकड़ के मैच दे देगी। ठीक है। हम्म। और इसमें एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अभी स्टेडियम में तो मैंने उस तरह ऑब्जर्व नहीं की। बाद में मैं एक वीडियो देखा था, जिस तरह संजय भाई आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, जिस तरह वो आखिरी वाली ओवर में भाग रहा था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हम्म। मतलब वो बैट नीचे लगा के, और वो सेंटर में बेचारा भी एक नहीं था पूरा करता, वो दूसरे के लिए आ गया था। तो ये स्पिरिट आज हाँ, काफी वो चैंपियन के वो साथ भी वो मैं लाइव विटनेस कर रहा था। है। आपने मेंशन नहीं किया था, कोमा में थे आप? नहीं किया था मैंने, किया था। मैं ये फिर पुराना मैं जोक कोमा हो में था। गया। एनीवेज लेट्स गोइंग गेट टुवर्ड्स द कंक्लूजन। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। बत्ती चली गई। बत्ती चली गई। ये काट नहीं, हमने मेरी बत्ती चली गई मेरी बात की। और मे बी हम पोस्ट फाइन हैं। प्री मैच से पूरा कर लिया है, सिर्फ बाहर चली गई थी। अच्छा, अच्छा, आवाज आ रही है अभी? आप आ रही है। जी, आप छलकना आवाज आ रही होस्ट है। करेंगे अगर आप इसका इतना ज्यादा लैग होगा। ओ जाता है, कुछ ना कुछ करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या प्रोडिक्शन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एंड करें, वो पता नहीं क्या मसला हो गया पाकिस्तानी इंटरनेट। इंडिया बैट पहले करे और ऊपर से मैट हेनरी बर्स्ट लगा दे तो सिर्फ चांस है न्यूजीलैंड के पास, और एल्स किसी भी सिचुएशन में इंडिया आर द फेवरेट्स। हाउ डू मैं यू भी सी यही दिस? कहूंगा कि इंडिया इंडिया द फेवरेट्स, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन है कि न्यूजीलैंड मेडिकल करेगा। और जहां तक बात है कि कैसे होगा, वो यही है कि इंडिया फर्स्ट बैट करे, सेकंड बैट में वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली वो एक हमेशा मुझे एक याद आती है इसकी बात, कि वो सीरियस हो जाता है चीज के अंदर। वो फिर ना मतलब एक अपने आप को एक उसको टारगेट सामने नजर आता है, उसको पता है मैंने कहाँ मारना है, कहाँ मैंने सिंगल लेनी है। वो तो इसकी कैलकुलेटर जरिए ऑन कर कुछ ना लेता है कुछ। अपना। नहीं नहीं, कैलकुलेटर नहीं, एक एक बात कर रहे हैं ना छोटी सी वैसे। नहीं नहीं, मैं सही तो बात कर इसमें रहा ये हूँ, क्या, तो आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? मैंने आज आपकी और किसी चीज को नहीं छेड़ा, मैं आऊँ उस पर फिर। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं गुस्से ना नहीं, प्लीज करिएगा। अनुष्का इसका कोई भी नहीं रहेगा कॉपीराइट बीच में। अनुष्का के का ऊपर ना अब लाए बीच में। सख्ती से आया, मेरा ऑर्डर वो आया कहीं से। वो बिहाइंड द सीन्स के लिए रह जाए। बाकी ये है कि क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड मेरी प्रिडिक्शन, और मेरी उम्मीद सेंटर में। ओके सो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 2017 का रिपीट होगा, इन अ सेंस के अंडरडॉग्स विल विन। और क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि जो और पिछला डॉग मैच जीतेगी। न्यूजीलैंड जीता हारा है, वो कोई करीब आ गए थे बट एनीवेज मेरा इंटरनेट बहुत माठा चल रहा है, इसलिए इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम, होपफुली आफ्टर द फाइनल्स, क्योंकि हमें पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत सारे शोज करने हैं, आगे पीएसएल आ रहा है। एंड जो अनाउंसमेंट मैंने कहा था वो हमें थोड़ा सा डिले करना है, क्योंकि आंस हमारे साथ नहीं है, बट इट वुड बी अ वर्थ वेटिंग अनाउंसमेंट फॉर। सो keep subscribing, keep liking, keep commenting on Qureshi Logs, and we will see you in another episode. Thank you so much, guys. Take